हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में फाइलम आर्थ्रोपोडा देखेंगे, है ना। तो अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने टिल एनिलिडा तक देखा था ना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा से आपको क्या समझ आता है बताइए। ये कैसा होगा, ये जो होगा ना, ये क्या होगा, यूसिलोमेट होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, यूसिलोमेट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूसिलोमेट होगा। यूसिलोमेट कहने का मतलब क्या है कि बॉडी कैविटीज़ में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यूसिलोमेट कहेंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, ये कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये कैसा होता है हमारा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो ये सब हम बातें कर चुके हैं ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑल। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट है, ये जो होते हैं आर्थ्रोपोडा, इसमें ज्वाइंटेड लेग होते हैं। कैसे लेग है, ज्वाइंटेड लेग। ठीक है, तो ज्वाइंटेड लेग हो गया। और हम क्या इसके बारे में बोल सकते हैं, बॉडी जो होता है इसका, बॉडी इज डिवाइडेड, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, पहला पार्ट हेड हो गया। ओके, दूसरा क्या हम कहेंगे, थ्योरेक्स। ठीक है, और क्या बोलेंगे हम लोग, थ्योरेक्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3, हेड, थ्योरेक्स एंड एब्डोमेन। ओके, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, एब्डोमेन। क्लियर। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं बताइए। तो अब क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल हम कॉकरोच को लेते हैं, तो बॉडी इसका 3 पार्ट में बटा होता है कॉकरोच का। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि एक एग्जांपल है आर्थ्रोपोड का कॉकरोच। ठीक है, मैं बताऊंगी आगे। देन प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या होता है, कंपाउंड आई होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आई। आई कैसा है, कंपाउंड आई है। ठीक है, तो विज़न जो होता है कॉकरोच का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोज़ेक विज़न कहेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, विजन्स मतलब जो जिससे हम देखते हैं ना, तो विज़न ऑफ कॉकरोच जो होगा वो कैसा होगा, तो विज़न ऑफ कॉकरोच, द विजन ऑफ कॉकरोच को हम लोग कैसा बोलेंगे, कैसा विजन होगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लीजिए, मोज़ेक विजन। किसी भी एग्जाम में आपका ये पूछा जाता है कैसा विजन होता है, तो मोज़ेक टाइप ऑफ विजन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या जानते हैं, कॉकरोच में एंटीना प्रेजेंट होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ एंटीना, प्रेजेंस ऑफ एंटीना होता है इसमें प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंटीना, जैसे कि एग्जांपल कॉकरोच में हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एंटीना प्रेजेंट नहीं है कॉकरोच में, तो क्या होगा, कॉकरोच मर जाएगा, है ना। तो कॉकरोच विल डाई। क्यों, बिकॉज जितने भी वर्क होते हैं या आपका स्टिमुलेशन कह लीजिए, वो सब के सब एंटीना के थ्रू होता है। ठीक है, तो हम लोग इस वजह से एंटीना कॉकरोच में ज़रूरी होता है। ठीक है, देन कमिंग टू थ्योरेक्स जो होता है, इसमें 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि थ्योरेक्स के पास क्या होता है, थ्योरेक्स हैज़ 3 पेयर्स ऑफ व्हाट, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। ओके, देन प्रेजेंस ऑफ कोर्स विंग होता है ना। कॉकरोच जब आप देखे होंगे तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, विंग प्रेजेंट होता है। और हम क्या बात कर सकते हैं, ओके, प्रेजेंस ऑफ स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ स्टैटोसिस्ट। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या होता है बताइए, इसको हम लोग बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं। क्या होता है, इसको बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं आपका आर्थ्रोपोड में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बातें करेंगे, है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसा होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इसका मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है। ओके, क्लियर, सॉरी, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है ना। या हम लोग क्या कह सकते हैं, या और किसके थ्रू होता है बताइए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा या फिर हम लोग ग्रीन ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका, या हम लोग इसको कॉरल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, कॉक्शल ग्लैंड्स। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है आपका, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स या फिर कॉक्सल ग्लैंड्स। ठीक है,
तो ये भी अंडरलाइन ही कर लीजिए। देन आपका हम क्या कह सकते हैं, दूसरी बात है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बातें करते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, इज डिवाइडेड इनटू फोरगट है ना, मिडगट और हम क्या बोल सकते हैं, एंड हिंडगट। ओके, गट मीन्स व्हाट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो गट इज इक्वल टू व्हाट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्लियर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बातें कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना आपका ओपन टाइप का होगा। कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ओके, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। देन नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ व्हाट, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या, बताइए क्या होता है नर्वस सिस्टम, अभी तो बोला मैंने, गैंग्लिया होगा, है ना, गैंग्लिया होगा एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा। इसमें भी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, क्लियर। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये ओपन टाइप होता है ना। ओके, ओपन टाइप होता है। अच्छा, क्यों ऐसा होता है ओपन टाइप, मैंने बताया था ना जब स्टार्टिंग में, मैंने जब इंट्रोडक्शन में बताया था, तो ओपन टाइप और क्लोज टाइप बताया था, है ना। तो ओपन टाइप में क्या मैंने कहा था, यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। ओके, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम जो यहाँ पे है ओपन टाइप का है, बिकॉज देयर इज़ नो ब्लड वेसल्स। ओके, क्लियर। मोस्टली जो होते हैं ये कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। तो मोस्टली जो है ये डायोसियस है। कैसे होते हैं, मोस्टली ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस कहने का मतलब क्या हो गया, बताइए, ये सेक्सेस इसमें क्या होंगे, सेपरेट होंगे, है ना। बेसिक ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी मतलब बताया हुआ है अर्लियर के प्रीवियस के क्लासेस में। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू मोस्टली आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आर्थ्रोपोड्स कैसे होते हैं, बताइए। आर्थ्रोपोड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, ओविपेरस होंगे। ओविपेरस का मतलब तो आपको पता ही होगा, ओविपेरस मतलब क्या होता है, एग लेइंग होंगे, है ना। डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, डेवलपमेंट जो होगा आपका डायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बट फर्टिलाइजेशन जो होगा इसमें कैसा होगा, बट फर्टिलाइजेशन जो होंगे कैसे होंगे, बताइए, इज ऑलवेज इंटरनल होंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, इसमें जो होता है कंप्लीट या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इधर कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, है ना, मेटामॉर्फोसिस होता है। ओके, इधर कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब क्या हुआ, कि जो भी प्रोसेस होगा क्या होगा, ये इट इज़ द प्रोसेस इन विच एग जो होगा वो चेंज किस में हो जाएगा, लार्वल स्टेज में, है ना, लार्ज लार्वल स्टेज में चेंजेस हो जाएंगे। इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो हम लोग मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या हम लोग देखते हैं कि एग से लार्वा तैयार हुआ, लार्वा से आपका क्या बना, प्यूपा तैयार हुआ, एंड देन प्यूपा से एडल्ट, एंड देन अगेन इसी तरीके से ये एक बटरफ्लाई का रूप लेता है ना, कॉकरोच जैसे कि बनता है, तैयार होता है ना। तो ये एक पूरा स्टेप हो गया। नेक्स्ट लास्टली वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। ओके, तो एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या बातें करेंगे, एग्जाम्पल्स में आपका जैसे इसको पॉइंट में लिख लीजिए। एक होता है इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली यूज़फुल। तो इकोनॉमिकली यूज़फुल में क्या क्या आएगा, इकोनॉमिकली यूज़फुल में पहले हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आता है बॉम्बियक्स मॉरी, ठीक है। बॉम्बियक्स मॉरी एक साइंटिफिक नेम है किसका, कॉमन नाम ये सिल्क वार्म का है, ठीक है। ये कॉमन नाम, ये साइंटिफिक नेम है ना। देन और हम क्या बोल सकते हैं, एपिस डोरसाटा
एपिस डोरसाटा क्या है इसका कॉमन नाम बताइए? हनी बी, ओके, हनी बी। देन और हम लोग लिविंग फॉसिल्स आता है, तो लिविंग फॉसिल्स में हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग फॉसिल्स किसको है? लिविंग फॉसिल्स में अब हम लोग देखते हैं तो इसको आता है लिमुलस। लिमुलस जो है इसको कॉमनली नेम क्या है? किंग क्रैब कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग क्रैब, ठीक है। और क्या बातें कर सकते हैं हम लोग? वेक्टर, ओके, वेक्टर देख लेते हैं। तो वेक्टर जो है यहाँ पे आपका 3 तरीके का होता है इसमें। एनोफेलस होगा, और बोलिए, एनोफेलस हो जाएगा, क्यूलेक्स है, और क्या इसके अंदर आएगा? एड्स आएगा, ठीक है, एड्स आएगा। ये क्या है? आपके सभी के सभी एड्स, ये सब क्या है? वेक्टर, एनोफेलस, क्यूलेक्स, एड्स जो है ये क्या है? टाइप्स ऑफ मॉस्क्यूटोस है। क्या है ये? टाइप्स ऑफ मॉस्क्यूटोस है, ओके, जो कि क्या होते हैं? ये इकोनॉमिकली हार्मफुल होते हैं। कैसे होते हैं ये? इकोनॉमिकली हार्मफुल होते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं विथ मोलास्का, ओके। तो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।